नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, आज दिनांक है 27 सितंबर 2022। विक्रम संवत 2079 चल रहा है। आश्विन मास है, शुक्ल पक्ष है, शरद ऋतु है, तिथि आज द्वितीया है और आज मंगलवार है। आज द्विपुष्कर योग है जो इस द्वितीय नवरात्र को और भी ज़्यादा साधना में बना रहा है। आज के नक्षत्र की बात करें तो 6:17 सुबह के बाद से चित्रा नक्षत्र रहेगा। योग इंद्र है जो सरकारी कार्यों के लिए बहुत विशेष शुभ फलदायी होता है। करण बालव है दोपहर 2:53 तक, फिर कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय आज सुबह 6:11 का था और सूर्यास्त का समय शाम को 6:12 का है। आज की चंद्र राशि कन्या है जो कि शाम को 6:19 तक है। उसके बाद में तुला राशि आ जाएगी, जिससे कि आज का ये दिन मेष, कर, कन्या, वृश्चिक, धनु और मीन राशि वालों के लिए बहुत शुभ और आनंद का दिन है। आज का राहु काल दोपहर 3 से 4:30 बजे तक रहेगा। इसे पूरी तरीके से टालना है। कोई शुभ कार्य इसमें शुरू ना करें, लंबी यात्रा पे ना निकलें। अभिजित मुहूर्त आज 11:48 से दोपहर 12:36 तक है। दिन में 2 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे जो कि सुबह 8:35 और 9:23 पे है। इन दोनों मुहूर्त को बहुत ही सूझबूझ से टाल दें। आज का दिशा शूल उत्तर दिशा में है, तो उत्तर दिशा की यात्रा को यथासंभव टाल दें। कल कर लीजिए, नहीं टाल सकते हैं, जाना बहुत ज़रूरी है, तो इस दिशा शूल का परिहार करें। इसका परिहार थोड़ा सा गुड़ खाकर 5 कदम पीछे चलें, अपने हृदय में भगवती का या भगवान श्री राम का ध्यान करें और उनसे प्रार्थना करें कि इस दिशा में जो दिशा शूल की वजह से परेशानी आ सकती है उसे टाल दीजिए और मेरी इस दिशा की यात्रा को मंगलमय बना दीजिए। ऐसा करते हैं तो निश्चित रूप से आपको शुभ परिणाम प्राप्त होंगे। आज का शुभ समय यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का समय है सुबह 10:41 से 1:42 और फिर शाम को 7:42 से रात्रि 9:12। ये वो समय काल है जिसमें आज के दिन कुछ भी अच्छा करते हैं तो बहुत बड़ी संभावना रहती है कि रिजल्ट भी अनुकूल आए। अब बात करते हैं आज के दिन के नवरात्र पूजन की। दर्शकों, आज नवरात्रि का दूसरा दिन है जो कि समर्पित है जगदम्बा दुर्गा के ब्रह्मचारिणी स्वरूप के निमित्त। ब्रह्ममय आचरण करती हुई तपस्विनी देवी, जिनकी कृपा कटाक्ष से हमें जीवन में सदाचार, संयम और तप करने की क्षमता प्राप्त होती है। भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से जीवन की कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी साधक का मन कर्तव्य पथ से विचलित नहीं होता। देवी अपने साधकों की मलिनता, दुर्गुणों और दोषों को नाश करके और बहुत ही परम पवित्र शुद्ध बना देती है। देवी की कृपा से सर्वत्र सिद्धि और विजय की प्राप्ति होती है। जीवन के गूढ़तम तथ्यों को समझने की क्षमता और इस सृष्टि की अनंतता का बोध कर इस चराचर में व्याप्त शक्ति को आत्मसात करने की क्षमता भगवती ब्रह्मचारिणी की कृपा से प्राप्त होता है। जप मालिका और कमंडलधारी भगवती गुरु अंबिका स्वरूप हैं जो कि ज्ञानानंद से अपने भक्त को, अपने साधकों को परिपूर्ण कर देती है। भगवती आप ही गायत्री और आप ही बाला त्रिपुर सुंदरी स्वरूपा हैं। भगवती का ध्यान कुछ इस प्रकार है। दधाना कर पद्माभ्याम अक्षमाला कमंडलु देवी प्रसीद तु मयि ब्रह्मचारिणम्य अनुत्तमा। अर्थात जिनके एक हाथ में अक्षमाला, दूसरे हाथ में कमंडल है, ऐसी उत्तम ब्रह्मचारिणी भगवती दुर्गा मुझ पर कृपा करें। दर्शकों, स्वादिष्ठान चक्र यानी कि हमारे द्वितीय चक्र पे इनके जागरण के लिए भगवती ब्रह्मचारिणी का ध्यान किया जाता है, इनकी पूजा की जाती है। माता की कृपा से ही स्वादिष्ठान चक्र में शक्ति का स्फुरण होता है और ऊर्जा अवरोधों का नाश होता है। ऐसा करने से साधक के संयम और तप करने की बहुत ही अमोघ शक्ति जागृत हो जाती है। कथा के अनुसार पूर्व जन्म में भगवती ने पर्वतराज हिमालय के घर अवतार लिया था और भगवान शंकर को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या की। 1 सहस्त्र वर्ष तक इन्होंने केवल फल फूल खाकर बिताए और बहुत काल तक सिर्फ भूमि के शाख पर निर्वाह किया। फिर 3 सहस्त्र वर्षों तक टूटे हुए बिल्व पत्र खाए और भगवान शिव जी की आराधना की। इसके पश्चात भगवती ने ये सूखे हुए बिल्व पत्र भी त्याग दिए, इनको भी खाना बंद कर दिया और हजारों वर्षों तक भगवती ने निर्जल और निराहार व्रत किया। ऐसी कठिन तपस्या के पश्चात भगवती की देह पूरी तरीके से एकदम क्षीण हो गई। तब देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनि सबने माता भगवती की तपस्या देखकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार का कठोर तप नहीं किया। आपकी ये मनोकामना परिपूर्ण होगी और भगवान शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे, इसमें कोई संदेह नहीं। इस घोर तप और संयमित आचरण के कारण इनको ब्रह्मचारिणी कहा गया। तपश्चारिणी, अपर्णा और उमा इनके अन्य नाम है। दर्शकों, मंगल ग्रह पर भगवती ब्रह्मचारिणी का पूर्ण अधिकार है, तो
तो ज्योतिष की दृष्टि से जिन भी जातकों का मंगल पीड़ित है या प्रतिकूल है, उनके लिए भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा उपासना बहुत ही आवश्यक है। भगवती ब्रह्मचारिणी का पूजन अगर आप मंगल ग्रह की शांति और अनुकूलता के संकल्प के साथ करते हैं तो निश्चित रूप से आपके आत्मबल और तेज में वृद्धि होगी और मंगल पीड़ा का आपके जीवन से पूरी तरीके से अंत होगा। नव औषधियों की बात करें तो भगवती ब्रह्मचारिणी का अधिकार ब्राह्मी पे हुआ करता है। ये ब्राह्मी वो है जिसके सेवन से स्मरण शक्ति का विकास होता है और मस्तिष्क को बल प्राप्त होता है। ये आयुवर्धक है, रक्त को शोधन करती है और मूत्र विकारों की शांति में बहुत ही अमोघ कार्य करती है। इसलिए रक्त विकार, मूत्र विकार से ग्रस्त जो लोग हैं, ऐसे लोगों को भगवती ब्रह्मचारिणी के शरण होकर आज से ब्राह्मी का सेवन आरंभ कर देना चाहिए, जिससे उन्हें इन सब समस्याओं से मुक्ति मिल जाए। दर्शकों, भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा से पहले कलश देवता भगवान गणेश जी का विधिवत पूजन करें। सबसे पहले भगवान गणेश जी को फूल, अक्षत, रोली, चंदन अर्पित करें। सबसे पहले इनको भोग लगाएं। प्रसाद के बाद आचमन, फिर पान सुपारी भेंट करें। फिर कलश देवता का पूजन करें। फिर नवग्रह और षोडश मातृकाओं का पूजन करें। इसके बाद में भगवती ब्रह्मचारिणी की विधिवत पूजा करें। इसके लिए देवी को पंचामृत से स्नान कराएं और उन्हें फूल, अक्षत, कुमकुम, सिंदूर, पान सुपारी ये सब वस्तुएं अर्पित करें, प्रसाद अर्पित करें और फिर भगवती ब्रह्मचारिणी की पूजा के लिए इस मंत्र की एक माला यानी 108 बार इसका जाप करें। ओम देवी ब्रह्मचारिणे नमः। और फिर घी और कपूर से देवी की आरती करें। अंत में क्षमा प्रार्थना करें, दंडवत होकर प्रणाम करें। दर्शकों, श्वेत और पीत वर्ण भगवती को बहुत ज़्यादा प्रिय है, तो इसी तरीके के वस्त्र पहन के यानी सफ़ेद या पीले वस्त्र पहन के आप पूजा करें और माता को शक्कर और पंचामृत का भोग आज अर्पित करें। आज आप 3 वर्ष की कन्या का पूजन करें, जिसे त्रिमूर्ति कहा जाता है। विशेषकर विद्यार्थियों को माता ब्रह्मचारिणी का ध्यान पूजन अवश्य करना चाहिए और साथ साथ इन विशेष मंत्रों का जाप भी आज से आपको शुरू कर देना चाहिए। जिनको भी विद्या अध्ययन में कोई परेशानी आ रही है या प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता प्राप्त करनी है, तो उनके लिए मंत्र बहुत काम के हैं। पहला है ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः, ह्रीम श्रीम अंबिकाय नमः। दूसरा है ओम ऐं सरस्वते नमः। इन दोनों ही मंत्रों की कम से कम एक माला का जाप या अधिक विषम संख्या में जितना आप कर सकते हैं, अगर आप करते हैं माता सरस्वती और माता ब्रह्मचारिणी की पूजा करते हुए, उनका ध्यान करते हुए, तो बहुत बड़ी संभावना है कि सारी समस्याएं सामने से हट जाएगी, अवरोध हट जाएंगे, आप पढ़ाई लिखाई में बहुत आगे बढ़ेंगे। इसी प्रकार से जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो पा रहा है यानी विलंब हुए जा रहा है, योग्य और अनुकूल रिश्ता नहीं आ रहा है, तो ऐसी अविवाहित कन्या को घर आमंत्रित करना चाहिए जिसका विवाह तय हो चुका हो और उस कन्या का भगवती के स्वरूप को जानकर या उसको भगवती स्वरूप मानकर भोजन, वस्त्र आदि भेंट करके उसको अपने घर पे सम्मानित करना चाहिए। ऐसे में विवाह में जो अड़चनें आ रही हैं वो दूर होने लगेगी। ये काम आप आज करें। इसी प्रकार कर्जे से पीड़ित, कोर्ट केस से, विवादों से परेशान व्यक्ति को या जो ग्रहों की भयानक पीड़ा से दग्ध हैं, ऐसे भक्तों को आज के दिन माता दुर्गा के विशिष्ट तांत्रिक स्वरूप शूलिनी दुर्गा का ध्यान करना चाहिए, उनका पूजन करना चाहिए और फिर इस मंत्र का आज से नियमित जाप करना चाहिए यथाशक्ति। कम से कम एक माला, अधिक आपकी क्षमता। मंत्र इस प्रकार है, श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। मंत्र फिर से समझिए, श्री शूलिनी वरदे देव सिद्ध सुपूजिते नंदिनी रक्ष रक्ष महायोगेश्वरी हुम फट। इस मंत्र की एकाधिक माला यानी एक या अधिक माला के जाप से सभी प्रकार की ग्रह पीड़ा और शत्रु बाधा से आपको मुक्ति मिलेगी, इसमें कोई संदेह नहीं। और भगवती दुर्गा की अमोघ कृपा और उनका एक रक्षा कवच आपके इर्द गिर्द, आपके चारों तरफ बनता हुआ आपको महसूस होगा। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के दिन की विशेष पूजन पद्धति, माता ब्रह्मचारिणी की कथा, उनकी पूजन पद्धति और जो बहुत ही विशेष उपाय आज के दिन किया जा सकते हैं वो उपाय। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि आप सविधि भगवती की आराधना आज करेंगे, पूरे तन मन धन से भगवती के प्रति समर्पित होकर व्रत का पालन करेंगे और साथ साथ सही समय पर ये जो हमने उपाय बताएं सटीक समय का पालन करते हुए इनका लाभ उठाएंगे। इस कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करें। जय आदिशक्ति। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत करती हूं न्यूज़ 18 के हमारे इस खास कार्यक्रम भाग्यम में। और भाग्यम के इस सेगमेंट में जहां पर आप और हम हर रोज जानते हैं
टैरोट कार्ड और ऑरेकल कार्ड के जरिए कि आज का हमारा दिन कैसा गुजरने वाला है, और वो भी बहुत ही आसान और सरल शब्दों में। दोस्तों, चूंकि नवरात्र चल रहे हैं, ऊर्जाएं बहुत ही ज़बरदस्त हैं, तो आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा काम आने वाली है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि किसी भी प्रकार की रोग व्याधि है और उस रोग व्याधि से आपको हील होना है, तो जो नवचंडी पाठ आप करते हैं उसके अंदर आप इस मंत्र को, जो मैं आपको मंत्र बताने जा रही हूँ, उसका आप उपयोग कर सकते हैं। अगर आप पाठ नहीं भी करते हैं तो भी आप इस मंत्र का जाप करेंगे तो भी आपको बहुत लाभ होने वाला है। इसके अलावा जब भी आप जाप करें तो आप अपने पास में एक गिलास पानी का स्वच्छ जल रख लें, झूठा नहीं होना चाहिए, और आप जब जाप करें उसके बाद उस गिलास में जो है आप फूंक मार दें 3 बार, और उस जल को जो है आप ग्रहण करेंगे तो भी रोग व्याधि जो है वो आपसे बिल्कुल दूर भाग जाएगी, आप हील होने लगेंगे। तो जो मंत्र है वो दुर्गा सप्तशती का ही मंत्र है। रोगान शेषान पहंसी तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वमाश्रितानाम नवपिनराणाम त्वमाश्रिताश्रितम प्रयंती। तो ये जो मंत्र है, इस मंत्र के जाप से आपको काफी जो है स्वास्थ्य लाभ मिलता है। तो दोस्तों, हम जो है 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग आज करने वाले हैं। कौन सी रीडिंग है आपके लिए, एक उदाहरण देती हूं। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है 25 यानी कि 25, तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो जोड़ आएगा 7, तो 7 है आपका मूलांक। तो आइए बिना देर के कार्यक्रम की आज हम शुरुआत करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 1 के लिए आज का दिन कैसा गुजरेगा, यानी कि 27 सितंबर 2022, और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 1 के लिए। बाउंड्रीज, बार बार मूलांक 1 के लिए कार्ड जो है वो रिपीट होता है, और आपको फिर से कहा जा रहा है कि लोगों को ना कहने की आदत डालिए। ये आप मत सोचिए कि सामने वाला व्यक्ति आपके बारे में कैसा सोचेगा कैसा नहीं, बल्कि अपनी क्षमता से अधिक कार्य आपको करना ही नहीं है। अगर आप अभी भी नहीं मानेंगे तो किसी भी प्रकार की सफरिंग जो है वो आपको हो सकती है। वो फिजिकल सफरिंग भी हो सकती है, मेंटल सफरिंग भी हो सकती है, इमोशनल सफरिंग भी हो सकती है। तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी एनर्जीज पे ध्यान देना है। लोगों को साफ बड़े प्यार से आप मना कर दीजिए जो भी कार्य आप नहीं करना चाहते हैं। आपकी अंतरात्मा जिस कार्य के लिए गवाही नहीं देती, डू नॉट सपोर्ट दैट वर्क। लोगों को ना कहने की आदत डालिए। साथ ही साथ एक और बात कही गई है, आपको अपनी बाउंड्रीज को मेंटेन करना पड़ेगा। हर व्यक्ति को इतना अधिक तवज्जो ना दीजिए कि वो आप ही का आके नुकसान कर जाए, क्योंकि नुकसान कभी भी बाहरी व्यक्ति नहीं करता है, आपके करीबी ही आपके नुकसान करते हैं। तो बेहतर होगा कि आप थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखें। बिल्कुल भी लापरवाही आज के दिन आपको नहीं करनी है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए माँ भगवती की ऊर्जा क्या बता रही हैं आज, यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती मूलांक 2 के लिए हमें गाइड कर रही हैं। गाइडिंग चिल्ड्रन, आपसे कहा जा रहा है कि संतान पक्ष से आज शुभ समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। साथ ही साथ माँ भगवती हमें ये भी गाइड कर रही हैं कि मूलांक 2 के जो जातक हैं, चूंकि मूलांक 2 का साइकिक एनर्जी है, मून एनर्जी है, चंद्रमा की एनर्जी है, तो कहीं ना कहीं आप जो है बच्चों के साथ बहुत जल्दी कनेक्ट हो जाते हैं। तो बच्चों के साथ जब कनेक्ट होते हैं तो बच्चे आपसे इंस्पायर भी जल्दी होते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको बच्चों के लिए ऐसा कोई कार्य करना चाहिए जिसमें आपको एज अ रोल मॉडल बच्चे ले सकें, क्योंकि आप जो है काउंसलिंग भी बहुत अच्छी करते हैं। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए माँ भगवती हमें क्या गाइड कर रही हैं आज, यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 3 के लिए माँ हमें बता रही हैं बोल्ड, आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको ना बहुत सेफ साइड नहीं चलना है, बल्कि अगर आपको ग्रोथ लानी है अपनी ज़िंदगी में, थोड़ा बहुत रिस्क तो लेना ही होगा। तो आज आपके समक्ष ऐसे कोई डिसीजन आ सकते हैं जो आपको लेने हैं, जहां पर किसी भी प्रकार का रिस्क फैक्टर हो सकता है। तो आपको डिवाइन गाइड कर रहा है, इट्स ओके। अगर आज आपको रिस्क लेना भी पड़े तो आप बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि परमात्मा की दिव्य कृपा आपके साथ बनी हुई है। आप अकेले नहीं हैं, आपको आज पूरा टीम सपोर्ट मिलने वाला है उस कार्य के लिए। अगर आप जॉब शिफ्ट करना चाहते हैं या फिर आप किसी नए स्थान पर अगर आप जाना चाहते हैं तो वो डेफिनेटली आज आप कर सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की दिव्य ऊर्जा आज, यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 4 के लिए माँ हमें गाइड कर रही हैं बाउंड्रीज। आज जो कार्ड है वो ये रिपीट हुआ है। मूलांक 1 के लिए भी बार बार ये कार्ड आता है। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आपको अपनी ऊर्जाओं को बहुत ही सिक्योर रखना होगा, संभालना होगा। किसी भी दूसरे की वजह से आज आपकी खुशियों में किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं आनी चाहिए।
कोई भी सेकंड पर्सन, कोई भी अदर पर्सन आज आपकी लाइफ में इंटरफेयर ना करे, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें। आप अपने चारों तरफ ऐसी बाउंड्रीज रखें कि कोई भी आपका नुकसान ना कर पाए। जिस पर आप भरोसा कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको वहां पर डबल टैप कर लेना चाहिए, उसको रीचेक कर लेना चाहिए कि क्या वो व्यक्ति भरोसे के लायक है भी या नहीं। आज के दिन आपको स्पष्ट रूप से जिस चीज़ को आप नहीं मानते हैं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि स्पष्ट रूप से ऐसा कोई भी कार्य जो आप नहीं करना चाहिए, ना कहने की आदत डालें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए माँ भगवती हमें आज क्या गाइड कर रही हैं, क्या बता रही हैं मूलांक 5 के लिए आज यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और माँ बता रही हैं इनर विजडम आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप बहुत ज़्यादा कनेक्ट महसूस करेंगे। आप अपनी अंतरात्मा से, आपके एंजल से, आपके गार्डियन, आपके प्रोटेक्टर से, कहीं ना कहीं आप जिस भी देवी की दैवीय शक्ति की उपासना करते हैं, आज आप उनसे बहुत ज़्यादा कनेक्शन महसूस करेंगे। तो आपको हो सकता है स्वप्न के माध्यम से, हो सकता है थॉट प्रोसेस के माध्यम से, या नंबर पैटर्न के माध्यम से किसी प्रकार की गाइडेंसेस आज आपको मिल सकती हैं। तो जो भी आपको गाइडेंस मिले, आपको उस पर ध्यान देना है विशेष, और उसी अनुसार आपको कार्य आगे करना है। दूसरे पर आश्रित नहीं होना है अपने किसी भी निर्णय के लिए, बल्कि अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को ही फॉलो करना है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए क्या बता रही हैं माँ की ऊर्जा, माँ की दिव्य ऊर्जा आज यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और माँ हमें गाइड कर रही हैं मूलांक 6 के लिए क्वाइट टाइम। आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन थोड़ा सा शांत रहने की आपको ज़रूरत है। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, वाणी पर बहुत नियंत्रण रखना है। व्यर्थ का क्रोध नहीं करना है, व्यर्थ का अहंकार नहीं करना है, वरना अपना काम बिगाड़ लेंगे। बिल्कुल शांत रहने का आज के दिन आप प्रयास करें और अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स करें, पीसफुल रखें। अगर आपको लगता है ऐसी कोई भी जगह है जहाँ पर आपके जाने से आपके विरोधी आपके ऊपर हावी हो सकते हैं, ऐसी जगह जाना आप आज अवॉइड करें। ऐसी किसी भी प्रकार की परिस्थिति को अवॉइड करें जहां पर चैलेंजेस आपके सामने बिना मतलब के आ सकते हैं। तो जस्ट ट्राई टू अवॉइड दैट सिचुएशन, और ऐसे लोगों को भी आज आप अवॉइड करें। आइए जानते हैं मूलांक 7 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और मूलांक 7 के लिए हमें गाइड किया जा रहा है ब्राइट फ्यूचर। माता लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी हुई है आज, और महालक्ष्मी की कृपा इस प्रकार बनी हुई है कि धन से संबंधित आपको नई अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। ऐसे सुअवसर आपको प्राप्त होंगे जहां पर आने वाले समय में आपको धन लाभ हो सकता है। आज के दिन भी रुका हुआ, अटका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। आकस्मिक रूप से धन की प्राप्ति आपको हो सकती है। कोई ऐसा काम आ सकता है जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की थी। ओवरऑल माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर है। जब भी माँ लक्ष्मी की कृपा होती है तो लक्ष्मी जी के साथ साथ नारायण भगवान का भी स्मरण करना चाहिए, कुबेर जी का भी स्मरण करना चाहिए। और आज संभव हो सके तो श्री सूक्त का पाठ आज आप अवश्य करें। आइए जानते हैं दोस्तों मूलांक 8 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती मूलांक 8 के लिए हमें गाइड कर रही हैं महाकाली की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी हुई है आज। माँ की पूर्ण कृपा आपके ऊपर है, महाकाली का आशीर्वाद आपके ऊपर है। और जब भी माँ काली की कृपा दृष्टि होती है दोस्तों, तो एक बात आपको समझना चाहिए कि आपके जीवन की कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके लिए ठीक नहीं है, आज माँ आपसे हटाने वाली हैं, दूर करने वाली हैं। अगर किसी भी प्रकार का आपको एडिक्शन है किसी चीज़ का, या फिर बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है जो आपके लिए ठीक नहीं है आने वाले समय में, तो आज स्वतः ही वो चीज़, वो वस्तु या वो व्यक्ति या वो परिस्थिति आपके जीवन से जाने वाला है। तो आज अपने आप को पूरी तरह से प्रिपेयर रखें और इस चीज़ को महाकाली का आशीर्वाद समझ के एक्सेप्ट करें, क्योंकि आने वाले समय में देखिए इसमें क्या है, एंडिंग एंड न्यू बिगिनिंग। अगर कोई चीज़ आज आपकी नष्ट हो रही है तो यकीन मानिए उससे बेहतर आपके जीवन में आने वाला है। तो महाकाली को आज आपको नींबू की माला चढ़ानी है और महाकाली को आपको प्रसन्न करना है। आपका जो मंत्र है महाकाली का, उससे माँ को आपको प्रसन्न करना है आज। ओके, तो आपको किस मंत्र का जाप करना है? आपको करना है ओम जयंती मंगलाकाली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए क्या बता रही हैं माँ भगवती की ऊर्जा आज यानी कि 27 सितंबर 2022 के लिए। और माँ भगवती हमें गाइड कर रही हैं प्यूरिफिकेशन।
आपके लिए ये कार्ड पहले भी आ चुका है प्यूरिफिकेशन का। मूलांक 9 के जातकों को विशेष तौर पे कहा जा रहा है कि जो ये नवरात्र चल रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण समय है आपकी शुद्धिकरण के लिए। कहीं ना कहीं जो आपकी प्यूरिफिकेशन की बात आ रही है, ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर स्टेज पर आपको प्यूरिफिकेशन की ज़रूरत है। अत्यधिक रूप से जो सोच विचार करने की वजह से क्या हुआ है, मानसिक रूप से बहुत सारे ब्लॉकेजेस आपने बना लिए हैं, और वो ब्लॉकेज आज नहीं तो कल कहीं ना कहीं शारीरिक रूप से दृष्टिकोण होंगे किसी ना किसी रोग या व्याधि के माध्यम से। तो आपको क्या करना है, आज के दिन आपको अपने आप को पूरी तरह से रिलैक्स करना है, अपने शुद्धिकरण पर ध्यान देना है, अपने अंतःकरण की शुद्धिकरण पर ध्यान देना है, अपनी विचारधाराओं को शुद्ध करना है, किसी भी प्रकार के जजमेंट से बचना है, किसी भी प्रकार के आरोप प्रत्यारोप जजमेंट से अपने आप को बचाना है। और विशेष तौर पे कहा जा रहा है थोड़ी अपनी संगत पे ध्यान दें, आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों, ये थी रीडिंग हमारी 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मां भगवती से हम प्रार्थना करेंगे आप सभी हमेशा खुश रहें, हमेशा प्रसन्न रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। मैं मिलूंगी आपसे हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।